आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जुड़ रहे हैं आपसे एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ में। मुद्दा तो नया नहीं कह सकते हैं, जो हमारे आसपास जो घटित होती है, उसी की चर्चा हम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि नेट पेपर लीक मामले में किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, नए डेट का ऐलान कर दिया गया है, 21 जून की तारीख को तय किया गया है। अलग-अलग तरीके से गिरफ्तारियाँ चल रही हैं और इस बीच में हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी बयान आ चुका है कि इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि भई इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो और बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। लेकिन क्या हम और आप इतना से संतुष्ट हैं? क्या एक बयान देने से हमारे बच्चों की जो तकलीफ़ है, वो दूर हो गई क्या? नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम सब ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारी सिस्टम उसमें कहीं न कहीं कमी है, लूपहॉल है, कहीं न कहीं एक होल है और जिसके ज़रिए पेपर लीक एक बार नहीं, बार-बार होता रहा है। और इसको कैसे रोका जाए? मन में अगर डर और भय होगा, तब तो ये रुकेगी, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एनटीए, इनको भी तलब किया गया कि उनके जो डायरेक्टर है, आइए सवाल-जवाब किया जाएगा, सवाल का जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर है, क्वेश्चन जो सेट करते हैं, उसमें क्वेश्चन सेट करने वाले ही और जब लीक करने शुरू कर देंगे, उनका नेक्सस, उनके सिंडिकेट चलेगा, पैसे का खेल चलेगा, लेन-देन होगा, तो इस तरीके से हम जो हमारे हज़ारों बच्चों का जो भविष्य है, लाखों की संख्या में है, उनको हम कैसे सुरक्षित रख पाएँगे। तो कुछ लोगों की लालच है, पैसे की ताकत है और इसी के बदौलत इतना बड़ा खेल हो जाता है और इसको खेल नहीं कहेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और जो लीक करते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इन बच्चों का क्या होगा, सिर्फ़ अपनी फ़ायदा दिखता है, अपनी निजी स्वार्थ दिखता है कि किस तरीके से हम पैसे कमाएँ। चाहे मनीषा 2 मनीषा पकड़ी गईं, साथ में उनके जो नेक्सस जो मुखिया जो है गैंग के थे, वो भी सामने आए, पीवी कुलकर्णी, उनका भी नाम आया है। तो बताइए किस तरह की उनकी मोरल वैल्यू का पतन हो सकता है, नैतिकता की पतन हो गई है। जो लेक्चरर है, पढ़ाते हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, क्वेश्चन सेट करने दिया जाता है, उनके द्वारा लीक होता है, क्वेश्चन को सर्कुलेट किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, अलग-अलग ग्रुप बना के सर्कुलेट किया जाता है। लाखों का खेल हो जाता है और इसे कमाई का धंधा बना लिया जाता है। तो इतने कड़े कानून होना चाहिए, इतनी सज़ा की व्यवस्था कठोर होनी चाहिए कि जो इस तरह में लिप्त पाए गए या फिर उनको लीक किए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक में शामिल थे, उनके खिलाफ इतनी कड़ी, हार्ड एंड फास्ट उनके लिए प्रोविज़न किया जाए, पनिशमेंट उनको दिया जाए, ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं कर सके। बात तो यहाँ तक कही गई कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की व्यवस्था की जाएगी, तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन गारंटी देता है क्या कि पेपर लीक फिर से दोबारा नहीं होगी? क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले रहेंगे, वो हम ही आप में से कोई रहेंगे और जिनको ज़िम्मेदारी दिया जाएगा, तो उनकी अगर मोरल वैल्यू डे बाय डे डिग्रेड होगा, डे बाय डे डिक्लाइन होगा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, उनसे कैसे उम्मीद किया जाएगा कि वो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आए दिन सुनते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन ये सुनने में नहीं आता है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, किस तरह की कठोर कार्रवाई की गई, ये हम आप सबसे
छुप जाता है। यहाँ बात करते हैं कि इस तरह की जब हरकत बार-बार होता है, तो हम आप सब सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, क्या इतना ज़रूरी हो जाता है, पैसे इतने इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसे कमाने का ज़रिया आप इसी को बना लेते हैं। यही एजुकेशन, इसे आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपना ज़रिया बनाते हैं। तो किस तरह से और कितना उचित है, कितना होना चाहिए, ये सब बात सोचने वाली ही नहीं है। ये सब चीज़ जो सिस्टम बन गया है, इस तरह की नेक्सस काम कर रही है, इस तरह का गैंग काम कर रहा है और इसमें अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे सभ्रांत लोग शामिल हो गए हैं। तो किनसे उम्मीद किया जाए? अगर एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़ा की बात होती है, तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे तो ये चीज़ रुकेगा? तो अलग-अलग स्टेट देख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए, हर जगह इस तरह का अगर दिखता है, अव्यवस्था दिखता है, इस तरह की पेपर लीकेज का मामला दिखता है, तो ये चीज़ हम सब आपको सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हम ही आप सब लोग इसी समाज से, इसी सोसाइटी से, इसी एजुकेशन पैनल से जुड़े हुए हैं और हम ही आपकी कहीं न कहीं मोरल वैल्यू डे बाय डे बिल्कुल तरह से कोलैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अगर इसको कहा जाए कड़े शब्दों में तो हमारी नैतिकता रही नहीं गई है। नैतिकता की बात तब होगी जब आपकी पर्सनल नीड्स एंड बेनिफिट, नीड्स तक तो ठीक है, लेकिन ये लालच बढ़ता जाएगा, इसकी लिमिटेशन क्रॉस होगा, तो इस तरह की घटनाएँ देखने मिलेंगी। और कैसे नहीं हम आप जो है इसके लिए सोचने के लिए मजबूर होंगे कि किस तरीके से इस तरह की हरकत होती है, क्यों होता है और क्यों इस तरह से लिप्तता पाई जाती है, इन्वॉल्वमेंट होता है। बड़े-बड़े डॉक्टर सब है, एसोसिएटेड प्रोफेसर सब है, जितने लेक्चरर सब होते हैं, उसमें सोचिए एनटीए क्वेश्चन सेटिंग में उन लोग शामिल हैं और उसके बाद भी सेटिंग करने के बाद इस तरह की पेपर लीकेज में जब नाम आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, वो इस तरह की जब काम करते हैं, तो उम्मीद किनसे करें? और किनसे हम आप कौन हमें हमारे प्रश्नों का जवाब देगा कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है खिलवाड़ न बनाया जाएगा। तो ये तो ज़रूर लगता है, मन में गुस्सा तो ज़रूर है और गुस्सा तक ही ये सीमित नहीं है, तकलीफ़ भी है। इतने बच्चों का भविष्य जो है जो दाँव पे लग जाता है, इतने बच्चों के गार्जियन उनके साथ जो इन्वॉल्व होते हैं, जो एक-एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों के लिए अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं, हमारी ये बच्चे की जो है उम्मीद को जो तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि इस पे कठोर कार्रवाई हो। इनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि लास्ट में कोई भी इंसान अगर सोचे भी इस तरह की हरकत करने के लिए, तो हिम्मत नहीं दिखा सके। क्या कहा जाए? न डर है, न भय है और न किसी चीज़ की चिंता है। अगर किसी का भविष्य खराब होता हो तो हो, किसी की तकलीफ़ होती है तो हो, मेरा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। हमारे ही तो अपने लोग जो है और पैसे कमाने की जो इतनी होड़ और लालसा जो बढ़ चली है, इसका नतीजा है, परिणाम है कि कोई भी आज फ़ील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें इस तरह की इन्वॉल्वमेंट ना होता हो, पेपर लीकेज नहीं होता हो और धोखाधड़ी, धाँधली नहीं चलता हो। तो हम सब ये तो नीट की एग्ज़ाम की अभी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पे बिहार में जब हुई है एईडीओ का, इसमें भी इस तरह के मामला सामने में आया है। और भी जगह जब होता है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें इस तरह के जब खेल चलता है, पैसों का लेन-देन होता है, तो कहीं न कहीं हमारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनकी टैलेंट है, वो टूटता है। और जब हमारे बच्चे का भविष्य, सपना उनसे छूटता है, उनकी सपने को तोड़ा जाता है, तो तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो ये सब हम लोग सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द गन।
against government taken by the responsible person. जो उसके लिए उत्तरदायी लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपा गया है, उनके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और यही हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि आगे कोई भी लीक करने से पहले 10 बार सोचे। ऑनलाइन विकल्प है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी होने में कभी परेशानी आती है। परेशानी होती है कि नेट नहीं खुलता है तो कहीं-कहीं कुछ और समस्या आने लगती है, किसी और जगह की तरह की परेशानी होती है। तो ठीक है भाई, आने वाले समय में कॉपी पेन से जब हटकर जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन पूरी तरह से हमारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि उसमें इस तरह की धांधली नहीं हो, इसकी श्योरिटी नहीं ले सकता है। क्योंकि पेपर सेट करने वाले जो भी पैनल के जो मेंबर रहेंगे, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को लीक करते हैं, सर्कुलेट करते हैं कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए, थोड़ी-सी फ़ायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और प्रश्न उठता ज़रूर है कि किस तरह की व्यवस्था होती है, किस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, सभी जगह, चाहे वो हमारे 10th हो, चाहे वो हमारे प्लस 2 के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और इस तरह से जब उठता है सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, पेपर लीक का मामला आता है, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। हमारी अपनी इमेज तो जाता ही है, लेकिन ये प्रश्न भी उठता है कि किस तरह से पढ़े-लिखे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और पढ़ लिख लेने के बाद एक बार भी रुक कर ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य जो है, उनको उनसे खेलने का अधिकार नहीं है, इन्हें रोकने की ज़रूरत है। उन्हें कड़े शब्दों में उनकी निंदा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ कड़े से कड़े, कठोरतम कार्रवाई की जाए और यही इसका सही इलाज भी होगा और इस तरह की हरकतों पर लगाम भी लगाया जा सकता है। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही।